ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के चतुर्दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मां कुष्मांडा की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिए। भगवती मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को पैदा करने के कारण इन्हें मां कुष्मांडा देवी के नाम से संबोधित किया गया है। जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के अंदर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में मात्र है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के तुल्य ही दीप्तिमान और भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई देवी देवता के तेज और प्रभाव से की समानता नहीं कर सकता। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों की अस्तित्व तेज इन्हीं की छाया है। ये 8 भुजाओं से युक्त है, इसलिए अष्टभुज देवी के नाम से भी संसार में विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। इसे कमुड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से ही कुष्मांडा देवी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी के स्वरूपों को ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और एकाग्र मन से मां कुष्मांडा देवी के स्वरूपों को ध्यान में रखकर इनकी पूजा और उपासना के कार्यों को करना चाहिए। भगवती कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। भगवती कुष्मांडा देवी थोड़ी सी ही सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। साधक को चाहिए कि शास्त्रों और पुराणों से वर्णित विधि विधान से इनकी पूजा और उपासना करें। इनकी लेश मात्र उपासना करने से ही साधक को उनकी कृपा से सूक्ष्म अनुभव की प्राप्ति होती है। भगवती मां कुष्मांडा की उपासना से मनुष्य को आदियों और व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली हैं। इसलिए इनकी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मां कुष्मांडा को चतुर्दिवस में कमल को प्रदान करना चाहिए। मां को कमल अति प्रिय है, जब गुलाब के पुष्प भी माता को अति प्रिय हैं। मां को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं और माता को खीर में केसर डालकर समर्पित करें और माता जी को भोग लगाएं। माता को जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, संधूर और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें, जिससे मां अति प्रसन्न होती हैं। और साधक के लिए मां अपनी ओर से समस्त कामनाएं सिद्ध करती हैं और अपनी सदैव उन पर कृपा बनाए रखती हैं। जो कुमारी कन्याएं हैं, जो शादी के योग्य हैं, वो माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करें और संधूर अर्पित करें, जिससे उनको अपने मन चाहे वर की प्राप्ति होगी और मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। प्रातःकाल और मध्याह्न में संध्या काल को मां की दुर्गा चालीसा का जाप करें या मां कुष्मांडा का मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचय, इस निवारण मंत्र का जाप करने से मां संपूर्ण अपनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाती है। भक्तों, माता जी का ध्यान करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मां का प्रतिदिन नवरात्रों में पूजन और भोग को और आरती को अवश्य करें और कन्या का पूजन भी अवश्य करें। कन्या को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। मित्रों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों को
इसको शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।